Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about your latest vacancy for accounting. ठीक है ना? This is for commerce student. प्लस इसमें इंजीनियरिंग मतलब आपके मेडिकल में भी और काफी वैकेंसीज आई हुई हैं. तो आपने देखा होगा शायद इस वैकेंसी को आए हुए टाइम भी हो गया है. इसका एप्लीकेशन फॉर्म 21 से स्टार्ट हो गए थे और 12 तक अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है. तो इसमें क्या है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ये वैकेंसीज आई हैं आपकी. ठीक है, इसमें क्या क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. तो इसके अंदर आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो गया था 21/3/2024 को और लास्ट डेट है इसकी 12/4/2024 और एग्जाम्स डेट्स आपकी टेंटेटिव है कि मई जून में हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो भी बच्चे अकाउंटेंट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए ये है कि वो इस एग्जाम को भी दे सकते हैं. तो सबसे पहले आप देखिए वैकेंसीज कितनी कितनी है, किस किस में वैकेंसीज आई हैं. तो अकाउंट्स में 20 वैकेंसीज आई हैं इन टोटल. ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट गिवन है कि पोस्ट है इसमें 20. फिर आपके यहाँ पर भी है, इंजीनियरिंग में भी, मेडिकल में भी है, लीगल में भी है. इन टोटल 100 पोस्ट है. ठीक है, अब देखते हैं ब्रीफ में कि क्या क्या कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज और क्या है. अगर अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबिलिटी क्या है कि बीकॉम में 60% मिनिमम मार्क्स आए हों. ठीक है, और SC ST के 55%, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से. अगर किसी ने MBA किया हुआ है फाइनेंस में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो भी एप्लीकेबल है. कोई CA है अगर, या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है CICWA से, तो वो लोग भी इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए. ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ. नेक्स्ट जो आपसे IT ये बीटेक वाले बच्चों के लिए हो जाएगा. इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल वाला है. लीगल वाला है एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया मतलब उनका भी क्या है 60% उन्होंने अपना ग्रेड लिया हो और 55% फॉर SC ST. ठीक है, तो मेन थी अकाउंटेंट की दिखाने के लिए मुझे ये कि आपको अकाउंटेंट की दिखा दें. प्लस यहाँ पर जितनी भी एज रिलैक्सेशन होता है वो सबको मिलेगा ही. मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगी. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोवाइड करा दूंगी. अब इसके पेपर की बात करते हैं तो इसमें दो आपके एग्जाम्स होंगे. एक आपका प्री एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, दूसरा आपका मेंस होगा. तो आपका जो पहला वाला एग्जाम है फेज 1 में है, उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे. इंग्लिश में से मैक्सिमम 30 मार्क्स का आता है, रीजनिंग में से 35 आता है और आपका मैथ्स में से 35 आता है. 20 मिनट्स हर एक सेक्शन में मिलता है. ठीक है, इंग्लिश तो आपकी इंग्लिश में ही होगी और आपका रीजनिंग और मैथ्स इंग्लिश हिंदी दोनों में बायलैंग्वेज होता है. ठीक, तो ये है आपका पेपर 1 के लिए. ठीक है, जिसका प्री क्लियर हो जाएगा देन वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. तो मेंस में क्या है, मेंस में आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो उसमें भी आपका क्या है, पहले तो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश और आपका GS और आपका मैथ्स. ठीक है, मैक्सिमम 40 मार्क्स के हैं ये सारे. 30 मिनट्स मिलेगा रीजनिंग के लिए, 30 इंग्लिश के लिए, 25 फॉर जनरल अवेयरनेस और 30 मिनट्स फॉर मैथ्स. अब आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम है. मतलब अकाउंटेंट के लिए तो आपको पता है प्रॉपर अकाउंट्स जो हम अकाउंट चैनल पे पढ़ रहे हैं वही सिलेबस इसका भी है. मेरा मेन यही था कि जो हम चीज पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपके और क्या क्या चीजें आ सकती हैं. तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. इन टोटल आपका 200 का होगा और जो आपका सब्जेक्ट है उसको 35 मिनट्स मिलेंगे. ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आता है जो कि 30 मिनट्स का होगा, 30 मार्क्स का. विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. लेटर राइटिंग है 10 मार्क्स का. ऐसे राइटिंग है 20 मार्क्स का. ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इन इंग्लिश एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड. ऑनलाइन मोड ही होगा ये आपका. ठीक है, तो ये था इस पूरे एग्जाम का आपका फॉर्मेट कि आपका देन जब फर्स्ट जिसका क्लियर हो जाएगा वो सेकंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा. देन उसका लास्ट में इंटरव्यू होगा, देन फाइनल सिलेक्शन है. ठीक है, फीस वहां पे SC ST की इसमें 250 है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की और फॉर अदर आपका 1000 है. एग्जामिनेशन सेंटर्स इन्होंने दी प्रोवाइडेड है कि कहाँ कहाँ पर इसका एग्जाम सेंटर कंडक्ट होंगे, कहाँ पर एग्जाम्स होंगे, ये सारी चीजें हैं. तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस एग्जाम को देने के लिए, जिनका लगता है कि उनका पेपर 1 अच्छा है, तो वो इसको एग्जाम को दे सकते हैं. एंड इंग्लिश और हिंदी आपका लास्ट में बस एक डिस्क्रिप्टिव आता है जिसमें आपको essay और आपको letter writing है. So that's all for today. I hope you guys like this session. So please like, share and subscribe my channel. Thank you.